गुड डे स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। हम कुछ कारकों के बारे में पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम बाकी के कारक पढ़ेंगे। उनमें है बालक का नाम। बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी होगी या व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसका बच्चे के नाम का बहुत असर होता है। इसीलिए हम इस चीज़ को हम बरसों से जानते हैं। तभी हमने देखा होगा किसी भी बच्चे का नाम दुर्योधन, रावण, केकई नहीं रखते हैं। क्यों? यदि नाम का कोई प्रभाव बच्चे के ऊपर ना पड़ता तो फिर हम ये नाम रख देते ना। तो नाम का बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा बच्चे का नाम जो है हमेशा सकारात्मक रखे जाते हैं। कभी भी नकारात्मक नाम नहीं रखे जाते हैं बच्चे के, क्योंकि बच्चे की जो नाम होता है उससे बच्चे की पर्सनैलिटी प्रभावित होगी। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे एक नाम था मंगतू राम। अब किसी बच्चे का नाम यदि मंगतू राम आज के ज़माने में हो, मंगतू राम, तो आप उसको बोलेंगे क्या नाम है, तो अपना नाम बोलते हुए हिचकिचाएगा, तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी, तो उसकी पर्सनैलिटी वैसी होगी। ऐसे ही मान लीजिए कोई बहुत ही दुबला पतला आदमी और उसका नाम यदि रख दिया जाए कि बलवान, तो वो नाम उसकी पर्सनल शरीर के अनुसार बिल्कुल उल्टा ही नाम होगा। तो उसको उसकी पर्सनैलिटी का उसका नकारात्मक प्रभाव उस नाम का उसकी पर्सनैलिटी पे आराम से देखने को मिलेगा कि वो जब बोलने लगेगा कि मेरा नाम बलवान है तो लोग हंसेंगे कि देखा इसका नाम है बलवान, आंख का अंधा नाम नयन सुख। तो बालक का जो भी नाम होता है वो भी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें जब भी बच्चे का नाम रखा जाए तो हमें सोच समझ कर रखना चाहिए कि बच्चे के अनुसार हो। जैसे कोई बच्चा खुश रहता है तो उसका नाम प्रफुल्ल रखा जाए तो अच्छा रहेगा। आपने कभी उदासी नाम सुना है? नहीं होता उदासी नाम, है ना। तो हमेशा नाम सकारात्मक होना चाहिए जिससे कि उसके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। फिर आता है प्रारंभिक अनुभव। प्रारंभिक अनुभव से हमारा यह तात्पर्य है कि जब बच्चा छोटा होता है, बचपन होता है, उस समय में उसके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ के, जीवन में कैसे अनुभव का उन्होंने सामना किया, वैसा उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए उसका बचपन बहुत तंग हाल में बीतता हो, या बहुत मारपीट करने वाले पेरेंट्स रहे हो, और बहुत अच्छा सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं रहा हो, घर में लड़ाई झगड़े होते रहे हो, कुछ इस तरह के एनवायरनमेंट में यदि रहता है बच्चा, तो उसका पर्सनैलिटी के ऊपर उसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। यदि उसने देखा है कि किसी बच्चे की मम्मी को बहुत टॉर्चर करते हैं या बहुत मारपीट करके रखते हैं, पापा बहुत दबंग है, तो वो लड़की जब लड़की बड़ी होगी तो वो हमेशा से ही दब्बू प्रवृत्ति की होगी, क्योंकि उसने वैसा ही व्यवहार देखा था कि ऐसा मेरे पेरेंट्स मम्मी के साथ होता था तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो वो डर के रहेगी। ऐसा ही प्रारंभिक अनुभव में हम कई मूवीज़ में भी देख सकते हैं। जैसे एक मूवी थी संघर्ष, उसमें जो हीरोइन होती है वो अंधेरे से डरती है। तो अंधेरे से डरती है तो उसकी पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव पॉइंट है कि वो अंधेरे से डर रही है। कारण क्या होता है, जब उसके पीछे पीछे जाते हैं और पता करते हैं तो पता चलता है कि भी अंधेरे में उसका भाई जो है वो आतंकवादी बन के बंदूक चलाता है और बहुत पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं और उसको मार डालते हैं। तो उसका जो एक इफेक्ट था जो उसके दिमाग में रह जाता है, तो उसका प्रारंभिक अनुभव ने उसके आगे की लाइफ को भी प्रभावित कर दिया होता है कि वो एक ऑफिसर होती है, लेकिन जहाँ पर भी अंधेरा और होता है या लाइट बंद हो जाती है, उस समय में उसका सारा जो व्यवहार जो है वो प्रभावित हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस जाता रहता है। ऐसे ही होता है। फिर नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा था कि सांस्कृतिक प्रभाव कैसा होता है कि बच्चे की संस्कृति कैसी है, किस एनवायरनमेंट से आया है वो। यदि कि बहुत अच्छे प्यार वाले एनवायरनमेंट से आया है, या संस्कृतिक जहाँ पे लड़कियों को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया जाता है, प्यार दिया जाता है, जिनके बारे में केयर की जाती है जिन बच्चों की, ऐसी संस्कृति से आता है जहाँ लड़कियों को सम्मान दिया जाता है, तो बच्चे के ऊपर भी, लड़का भी जो होगा उसमें उसका सम्मान आराम से देखने को मिलेगा और लड़कियों में भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। तो सांस्कृतिक प्रभाव पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। फिर आता है बुद्धि। बुद्धि का व्यक्तित्व के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है कि जो इंटेलिजेंट होगा, जिसमें बौद्धिक योग्यता ज़्यादा होगी, उसमें जो है कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, आत्मविश्वास होगा तो उसका व्यक्तित्व विकास भी अच्छा होगा। कोई भी जो व्यक्ति यदि आईक्यू लेवल का, हाई आईक्यू लेवल का होता है, तो वो उसका सामंजस्य लोगों के साथ में अच्छा होता है। उसमें कोई भी एडजस्टमेंट करना होता है या अपनी योग्यता दिखानी होती है या किसी से इंटरेक्ट करना होता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस लगता है। तो जब कॉन्फिडेंस लगता है तो उसका तो भी सकारात्मक होगा। उसके बाद आता है पारिवारिक प्रभाव।
पारिवारिक प्रभाव से हमारा तात्पर्य है कि किस परिवार में वो पला बड़ा है, कैसे परिवार में वो रहा है, उसका बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। मैंने बताया जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे परिवार में रहा है जहाँ लड़कियों को बिल्कुल ही ऐसा हे दृष्टि से देखा जाता है, जैसे कुछ कम्युनिटीज है जिसमें लड़कियां जो है एक बर्डन की तरह देखी जाती है। वो उन लड़कियों को तुम तो हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगी, तुम लड़की हो इसलिए तुम ये नहीं कर सकती, तुम लड़की हो ऐसा नहीं कर सकती है। तो यदि ऐसे परिवार में लड़का बड़ा हो रहा है तो वो आगे जाके भी वो लड़कियों को सम्मान नहीं देगा। और ऐसे परिवार में यदि लड़की बड़ी हो रही है तो वो भी कभी भी समाज से ये उम्मीद नहीं करेगी कि मैं सम्मान की हकदार हूँ, हमेशा दब के जीने को ही अपनी नियति मान लेगी। तो पर्सनैलिटी के ऊपर इनका बहुत प्रभाव पड़ता है कि आप कैसे पारिवारिक में रहे हो। जैसे आप मान लीजिए जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो जॉइंट फैमिली में रहने वाले बच्चे में सामंजस्य अच्छा होगा, वो शेयरिंग जानता है, वो सहभागिता जानता है, सहयोग जानता है, अपनी टर्न का इंतजार करना जानता है, एडजस्टमेंट कैसे बिठाया जाता है इसके बारे में जानता है। तो नेचुरल है कि उसका व्यक्तित्व विकास भी इससे सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। इसके जस्ट विपरीत यदि बच्चा कोई नेगेटिव फैमिली न्यूक्लियर फैमिली से आया हुआ है, एकाकी परिवार से आया हुआ, तो ऐसा बच्चा शेयरिंग नहीं जानता है, वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझता है और साथ में ये अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझता है। तो ऐसा बच्चा एडजस्टमेंट करने में इसको समस्या आ सकती है और वो जो भी चीज़ें सोचेगा वो सेल्फ सेंटर्ड सोचेगा। तो ऐसे भी इसमें पर्सनैलिटी में इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं कि परिवार कैसे परिवार से बच्चा आ रहा है उसका इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर है परिवार के रहने का स्थान। परिवार के रहने का स्थान से तात्पर्य है कि परिवार गांव में रह रहा है कि शहर में रह रहा है कि सड़क पर रह रहा है या ढाणी में रह रहा है, कहाँ पर रह रहा है बच्चा, परिवार कहाँ रह रहा है, उसके हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट आता है। मान लीजिए एक बंगले में रहने वाला बच्चा है तो उसकी पर्सनैलिटी वैसे भी पॉजिटिव हो जाती है कि भैया मेरे पास सारी शान और शौकत है, तो पैसा जो है वो हमेशा पर्सनैलिटी के ऊपर ज़्यादा ही प्रभावित होकर बोलेगा। साथ में यदि वो ऐसी जगह रह रहा है जहाँ सड़क के किनारे रहने वाले लोग होते हैं, आपने देखा होगा घुमंतू जाति के प्रजाति के लोग होते हैं, तो उनमें पर्सनैलिटी में नहीं होता है क्योंकि उनकी कोई एश्योरेंस नहीं होती है। उनको पता होता है कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों में यदि आप सोचिए कि कॉन्फिडेंस से भरे हुए ऐसे व्यक्ति हो तो वो कतई नहीं होंगे। ठीक है, तो परिवार कहाँ पर रह रहा है, उनके अपने घर का घर है, किराए का घर है, घर में सब फैसिलिटीज़ हैं, कैसी चीज़ें, गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, बिल्कुल गांव के बाहर रह रहा है, कच्ची बस्ती में रह रहा है, इन सब का भी बच्चे के पर्सनैलिटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर आता है परिवार का आकार। जैसा पारिवारिक प्रभाव की बात कर रहे थे उसमें मैंने परिवार का आकार भी लिया था कि यदि वो जॉइंट फैमिली का है, न्यूक्लियर फैमिली का है, बड़े परिवार का है, छोटे परिवार का है, उसका भी व्यक्तित्व के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। जहाँ न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे 1 या 2 बच्चे होते हैं तो वो क्या है, सारा पेरेंट्स जो है पूरा ध्यान अपने बच्चों के ऊपर लगा के रखते हैं, तो उन बच्चों को अच्छे से गाइडेंस निर्देशन दे सकते हैं, समझा सकते हैं, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा सकते हैं, उनको अच्छे ट्यूटर के पास भेज सकते हैं, उनको विभिन्न क्लासेस में भेज सकते हैं, उनको टीवी, फ्रिज या जो लैपटॉप, आज के जो संसाधन हैं उनसे अवगत करा सकते हैं, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि वो बच्चा, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छा होगा। इसके विपरीत यदि परिवार जॉइंट फैमिली है तो मान लीजिए उसमें पेरेंट्स जो है वो सब चीज़ें बांट के उनके हिस्से में आती है, छोटी सी जगह रहने की रह गई। उल्टा ये भी हो सकता है कि इतने सारे लोग रहते हैं तो एडजस्टमेंट भी सीखता है, खाना पीना, चलना बोलना, भाषा विकास, ये तो अपने आप हो जाता है जॉइंट फैमिली में, उनका पता नहीं चलता। तो दोनों ही तरह के परिवार में, चाहे जॉइंट और चाहे न्यूक्लियर है, उसमें व्यक्तित्व पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव देखने में आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से प्रभाव अपने ऊपर हावी होने देता है और कौन से नहीं। फिर आता है बालक का जन्म क्रम। बालक का जन्म क्रम से हमारा तात्पर्य है कि बच्चा पहला बच्चा है, दूसरा है या तीसरा बच्चा है, क्योंकि बालक के जन्म क्रम का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि जो बड़ा बच्चा होता है वो बच्चा क्योंकि पहला बच्चा होता है तो उसको ओवर इंडल्जेंस मिलता है, अति लाडलापन, तो वो तो है ना हर जायज़ नाजायज़ डिमांड को पूरी करवाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो बच्चे व्यक्तित्व में उसको अच्छा दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस होगा, डिसीजन होगा, लेकिन वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेगा। वो ना ये समझेगा कि ना मुझे जिद नहीं करनी है, मुझे माता पिता की समस्या को समझना है या उनका सहयोग करना है, इस तरह की बातें उसमें नहीं आएगी, ना शेयरिंग आएगी। यदि इसके जस्ट विपरीत यदि बच्चा छोटा बच्चा है
तो वो अपने बड़े भाई बहन को देख कर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लेता है कि मेरा भाई ऐसा, मेरा बहन ऐसा, ये ऐसा, उसने ऐसा किया, वैसा किया। तो उन सब चीज़ों से वो कई चीज़ें अपने आप उसमें डेवलप हो जाती है। यदि बच्चा बीच का हो, ना छोटा ना बच्चा तो बड़ा, तो आपने देखा होगा इनकी पर्सनैलिटी एक अलग तरह की होती है, बेचारे एडजस्ट करते रहते हैं। क्योंकि मम्मी यदि वो छोटे को कुछ कह देती है तो मम्मी डांट के कहेगी तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारा छोटा भाई है। और यदि बड़े को कुछ कह देती है तो तुम छोटे हो, तुम समझ के रहा करो, तुम छोटे हो। तो उसको तो दोनों तरफ से वरना होता है। उसको कपड़े भी ऐसा होएगा कि वो ठीक है बड़े वाले के पहन लेंगे, और उसमें डांट पड़ेगी तो बीच वाले को ज़्यादा पड़ती है। तो जन्म क्रम का भी बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि बड़ा बच्चा है तो अलग तरह की पर्सनैलिटी होगी, छोटा बच्चा होगा तो अलग तरह की पर्सनैलिटी होगी, और बीच का बच्चा होगा तो अलग तरह की पर्सनैलिटी होगी। फिर आता है माता पिता की शिक्षा एवं आचरण, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप देखिए कि जब बच्चे के स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं तो पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाता है। उसका रीज़न यही है कि बच्चा कैसा बनेगा, बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये डिपेंड करता है कि उनके पेरेंट्स कैसे हैं। क्योंकि बच्चे के पहले शिक्षक जो है उसके माता पिता होते हैं, और उनका जैसा व्यवहार होगा बच्चे के ऊपर वैसा ही उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर उसका असर होगा। तो इसीलिए बच्चों का जो इंटरव्यू लिया जाता है तो उसमें पेरेंट्स का इंटरव्यू लेने का वजह ही है। यदि माता पिता शिक्षित हैं तो वो अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षित करेंगे, शिक्षा के महत्व को समझेंगे, उन्हें पता होगा कि हमारे बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखानी है, कैसे शिक्षित करना है, किन संसाधनों से इनको सुविधा उपलब्ध करवानी है, कहाँ पे कंट्रोल नियंत्रण करना है, और आपस में कैसा व्यवहार करना है। यदि माता पिता बच्चों के सामने लड़ते रहेंगे तो बच्चे की पर्सनैलिटी में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि शिक्षित माता पिता है तो उन्हें पता होगा कि हमें ऐसे लड़ना नहीं है, हमें गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना, हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी पर उसका इफेक्ट दे सकते हैं। तो माता पिता की शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए, और उनका आपस में व्यवहार। उसके बाद आता है परिवार का आंतरिक वातावरण। परिवार का आंतरिक वातावरण से मतलब है माता पिता के साथ में संबंध, फिर भाई भाभी के बीच में संबंध, या फिर माता और सास और ससुर के बीच साथ में बहू के या माता के संबंध। इन सब जो संबंध होते हैं आपस में, वो कैसे संबंध है। यदि मान लीजिए ये संबंध बहुत अच्छे और प्रगाढ़ है तो बच्चे की पर्सनैलिटी में इसका इफेक्ट देखने को आएगा। यदि माता पिता के बीच में आंतरिक संबंध अच्छे नहीं है, लड़ाई चलती रहती है, दिन भर एक दूसरे को लड़ते रहते हैं, कमियां निकालते रहते हैं, तो इसका प्रभाव एक कमी के रूप में बच्चे में आसानी से देखा जा सकता है, और वो उसकी पर्सनैलिटी को भी अफेक्ट करेगा कि बच्चा जो है वो हमेशा एक कुंठित व्यवहार वाला होगा, और उसको लगेगा कि हर एक से बात नहीं करना, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला बच्चा होगा, और अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर नहीं करेगा। यदि माता पिता के बीच में पारिवारिक संबंध बहुत प्रगाढ़ है तो बच्चा कॉन्फिडेंट फील करेगा और उसकी पर्सनैलिटी में सकारात्मक संबंध दिखाई देगा। देन आता है बालक अभिभावक संबंध। बालक अभिभावक संबंध का मतलब है बच्चे का पेरेंट्स के साथ में कैसे संबंध है। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चों पेरेंट्स को उम्मीद होती है कि हमारे तो इस बार बेटा होना चाहिए, या हमारा पहला बेटा होना चाहिए, उनके बेटी हो जाए, या उनको चाहिए कि हमारे तब की बार बेटी होनी चाहिए थी और बेटा हो जाए। दोनों ही कंडीशन में हो सकता है कि बच्चे को पेरेंट्स एक्सेप्ट ना करें, है ना, उनको लगे कि ये अनवांटेड चाइल्ड है, या बच्चा कंसीव करना नहीं चाह रहे, पेरेंट्स कंसीव करना नहीं चाह रहे और बच्चा हो जाता है, मतलब एक्सीडेंटली यदि वो कंसीव कर लेते हैं तो उसके प्रति भी पेरेंट्स का नेगेटिव रवैया रहता है। कई बार बच्चे की जो पालन पोषण है वो पेरेंट्स के ऊपर एक जिम्मेदारी की तरह आ जाता है, तो वो उनके कैरियर में एक अवरोध की तरह दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी बालक और अभिभावक के संबंध बिगड़ सकते हैं। तो कई फैक्टर्स हैं जो बच्चे के साथ में माता पिता के संबंध को डिटरमिन करते हैं कि उनके कैसे संबंध होंगे। यदि इन संबंधों में प्रगाढ़ता है तो बच्चे का व्यक्तित्व नेचुरल है, सकारात्मक होगा, अच्छा होगा, प्रभावशाली होगा। लेकिन यदि बालक अभिभावक संबंध प्रगाढ़ नहीं है, पेरेंट्स बार बार बच्चे को खींचते हैं, चिढ़ते हैं, डांटते हैं, या तरीके से बात नहीं करते हैं, या उनकी बात को समझते नहीं, उनकी समस्याओं को कोई महत्व नहीं देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसकी पर्सनैलिटी पर इसका इफेक्ट आसानी से देखा जा सकता है। फिर आता है परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। कैसे परिवार की में बच्चा रह रहा है। मान लीजिए किसी इस प्रभाव को समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी कि अपने एक अमिताभ की मूवी में देखा होगा जिसके हाथ पर लिखा रहता है आपका बाप चोर है, मेरा बाप चोर है। तो मेरा बाप चोर है लिखे हुए से बच्चे की कितना ज़्यादा उस पर नेगेटिव असर होता है कि वह अपने आप को हमेशा से ही सबसे मेन स्ट्रीम से अलग पाता है।
तो परिवार, जिस परिवार में बच्चा पैदा हुआ है, यदि उस परिवार की समाज में एक अच्छे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तो उस बच्चे का व्यक्तित्व विकास अच्छा होगा। लेकिन यदि वो ऐसे परिवार को बिलोंग करता है जिसमें कोई कातिल हो, किसी ने किसी का रेप किया हो, या अच्छे संबंधों वाला नहीं हो, या चोर हो, या किसी जेल गया हुआ हो, ऐसे किसी तरह का यदि व्यक्ति होता है, ऐसा किसी तरह का परिवार होता है, तो ऐसे परिवार में रहने वाला बच्चा जो है उसके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही उसकी आर्थिक स्थिति, यानी जो उच्च शिक्षा, आर्थिक स्थिति से हम ऐसा समझ सकते हैं कि परिवार की 3 तरह की आर्थिक स्थिति होती है: उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग। तो जो उच्च आय वर्ग के व्यक्ति होती है उनकी पर्सनैलिटी अलग ही देखने में आती है, भाई परिपूर्ण है, उनके पास सब सुविधाएं हैं, वो अपने चाहते जैसा जब सीख सकते हैं, हर चीज़ को यूज़ कर सकता है, तो उनकी पर्सनैलिटी में ऐसा है। जो निम्न आय वर्ग का हो, भले उसके पास बुद्धि हो, अच्छा शारीरिक बल हो, लेकिन कॉन्फिडेंस में कमी होगी क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं है। तो पैसा भी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। फिर आता है असफलता एवं सफलता। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी पर्सनैलिटी, यदि मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं और उसमें आप सक्सेसफुल रहते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करेगी। यदि आप कोई काम करते हैं और हमेशा असफल रहे हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में एक नेगेटिव होगा और आप कोई भी चीज़ को चैलेंज की तरह लेने में डरेंगे। आप सोचेंगे नहीं मुझे ये काम नहीं शुरू करना है, नहीं ये मुझे ऐसा लगेगा, नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क, एक संशय आपके दिमाग में रहेगा। तो आपको ज़िंदगी में कुछ भी करने के समय में यदि सफलता मिली है तो आपकी पर्सनैलिटी नेचुरल है, बहुत अच्छी होगी। और यदि असफलता का सामना करना पड़ा है तो डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति उस असफलता को एक चैलेंज मान के लेता है या असफलता को एक माइलस्टोन मान लेता है कि ये ख़त्म, ये असफलता हो गई कि नाउ आई कैन नॉट डू एनीथिंग, ये ख़त्म। तो इस तरीके से भी व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि बच्चा असफलता और सफलता को कैसे देखता है और उसके ज़िंदगी में कितनी बार सफलता और असफलता का उसको सामना करना पड़ा है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके बारे में हमने आज बात करी कि व्यक्तित्व विकास को कौन कौन प्रभावित करता है, जैसे बालक का नाम, प्रारंभिक अनुभव, सांस्कृतिक प्रभाव, बुद्धि, पारिवारिक प्रभाव, परिवार के रहने का स्थान, परिवार का आकार, बालक का जन्म क्रम, माता पिता की शिक्षा और व्यवहार या आचरण, परिवार का आंतरिक वातावरण, बालक अभिभावक संबंध, परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, असफलता एवं सफलता।